इश्क वो बला है, इश्क वो बला है जिसको छुआ इसने वो जला है। हाँ दिल से होता है शुरू, दिल से होता है शुरू, पर कम वक्त सर पे चढ़ा है। कभी खुद से, कभी खुदा से, कभी जमाने से लड़ा है। हाँ इतना हुआ बदनाम फिर भी हर ज़बां पे अड़ा है। इश्क की साजिशें, इश्क की बाजियां, और मैं खेल के दो दिलों आएगी आपके लिए। क्यों तूने मेरी फुर्सत की, क्यों दिल में इतनी हरकत की, इश्क में इतनी बरकत की, ये तूने क्या किया। फिरूं अब मारा मारा मैं, चांद से बिछड़ा तारा मैं, दिल से इतना क्यों हारा मैं, ये तूने क्या किया। सारी दुनिया से जीत के मैं आया हूँ इधर, तेरे आगे ही मैं हारा किया। तूने क्या असर, मैं दिल का राज कहता हूँ कि जब जब सांसें लेता हूँ तेरा ही नाम लेता हूँ। ये तूने क्या किया, ये तूने क्या किया, ये तूने क्या किया, ये तूने क्या किया। बैठता हूँ तो दर्द उठता है, हाँ बैठता हूँ तो दर्द उठता है, दर्द उठता है बैठ जाता हूँ। रोज कहता हूँ भूल जाऊँ तुम्हें, रोज ये बात भूल जाता हूँ। ये तूने क्या किया, ये तूने क्या किया, ये तूने क्या, ये तूने क्या, ये तूने क्या क्या। मेरी बाहों को तेरी सांसों की जो आदतें लगी है ऐसी, जी लेता हूँ अब मैं थोड़ा और। मेरे दिल की रेत पर आंखों की जो पड़े परछाई तेरी, पी लेता हूँ तब मैं थोड़ा और। जाने कौन तू है मेरी मैं ना जानू ये, मगर जहाँ जाऊँ मैं करूँ मैं वहाँ तेरा ही जिक्र। मुझे तू राजी लगती है, जीती हुई बाजी लगती है, तबीयत ताजी लगती है। ये तूने क्या किया। सागरे सारी जाने निदा दादानी सा 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 नी सारे दे 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 सारे गा 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 नी सारे दे 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 सारे दानी सा 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 नी दानी सा 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 सारे गा गा दे रे बा मा गा गा बा 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 दा बा बा नी नी दा 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 सारे गा गा दे रे बा मा गा गा बा 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 दा दा बा बा नी नी दा 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 सारे गा गा दे रे बा मा गा गा बा बा दा दा बा बा नी नी दा 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 दा। दिल करता है तेरी बातें सुनूं, सौदे मैं अधूरे चुनूं, मुफ्त का हुआ ये फायदा।
तेरी बातें सुनूं, सौदे मैं अधूरे चुनूं, मुफ्त का हुआ ये फायदा। ये आपके नाम शेर है, सुनिएगा जरा। तेरी सूरत को जब से देखा है, तेरी सूरत को जब से देखा है, मेरी आंखों पे लोग मरते हैं। दिल करता है तेरी बातें सुनूं, सौदे मैं अधूरे चुनूं, मुफ्त का हुआ ये फायदा। यूं खुद को मैं बर्बाद करूं, फना हो के तुझसे मिलूं, इश्क का जब है कायदा। जाने कौन तू है मेरी मैं ना जानूं ये, मगर जहां जाऊं मैं करूं मैं वहां तेरा ही जिक्र। कहो तो किससे मर्जी लूं, कहो तो किसको अर्जी दूं, अस्ताब थोड़ा फर्जी हूँ। ये तूने क्या किया, तूने क्या किया, ये तूने क्या किया, ये तूने क्या किया। भाई इश्क से आगाज किया है जावेद बशीर साहब ने आज की ईद के शो का। इश्क पे पहला सवाल करूंगा। नासिरुद्दीन साहब बहुत वार्म वेलकम। बड़े इश्क के दुश्मन रहे, जिस तरह के मुजाहिद फिल्में इन्होंने दी, और मैंने तो खैर जा के देखी वहाँ पे सिनेमा में, सुल्तान राही साहब को इनकी लिखी फिल्में। लेकिन ये वो ज़माना था जब लगा ऐसे कि नासिरुद्दीन साहब इश्क के दुश्मन बन गए, क्योंकि हीरो भी जब खड़ा होता था और हीरोइन रोमांस करने की कोशिश करती थी और वो यूं और यूं हो रहा होता था। शादिया हमारे साथ मौजूद है, इनका अभी तक हमें नहीं पता इश्क का क्या स्टेटस है, लेकिन भट्टी साहब जो है इन्होंने इश्क करके दिखाया दुनिया को कि इश्क ये होता है। भट्टी साहब बहुत वार्म वेलकम। शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनके मुतालिक तो यही इमेज है कि ये सिर्फ मुल्क को कौम से मोहब्बत करते हैं, लेकिन आज मैं जानने की कोशिश करूंगा कि कभी किसी इंसान से, किसी सिनफे मुखालिफ से भी मोहब्बत शामी साहब को हुई या नहीं हुई, या जिंदगी ऐसे ही रही पैट्रियाटिक किस्म की। सोहेल अहमद साहब है, माशाल्लाह बहुत मशहूर है इश्क में, तो नाम बड़ा ऊंचा पाया है इन्होंने। इनसे ही बात करेंगे। सोहेल साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अफशा मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। उम्मीद है जब इनसे इश्क की बात होगी तो ये ले जाएंगी रूहानियत के 7वें दर के ऊपर और इंसानों तक पहुंच ही नहीं पाएंगी। नईमा भट्ट साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ी उभरती हुई अदाकारा हैं, बहुत NGOs के लिए भी काम किया और अब फिल्म आ रही है इनकी बुल्ला के नाम से। शामी साहब कोई आज बता दें, कोई जिंदगी में कॉलेज लाइफ में वो आपका इमेज ये है कि आपने कभी रोमांस नहीं किया होगा, आज वो इमेज पार पार कर दें इस गाने के सदके। ये गाने के असरात हैं जी सर। इसके बाद कोई इश्क करना चाहिए? नहीं, अगर जो हुआ है वो बता दें। आप पे कोई असरात मुरतब हुए हैं? नहीं सर, मैं तो प्रोन हूं इन चीज़ों से। देखिए, आप जो इश्क का लफ्ज़ है आप क्यों उसे महदूद कर देते हैं? मुझे पता है सर, वो आप उधर ले जाएंगे। नहीं, मतलब इश्क जो है अपने वतन से होता है, अपनी इक़दार से होता है, सही है, अपने माँ बाप से होता है, बिल्कुल बिल्कुल, अपनी अहलिया से होता है, अपने बच्चों से होता है। बिल्कुल सही। फिर आप जैसे दोस्त मिल गए तो उनसे भी बिल्कुल सही। तो भट्टी साहब हूं आराम जी। नहीं, आप अपना बताए ना। भट्टी साहब का तो खैर आपको मतलब भी पता है इसका क्या होता है। भट्टी साहब तो फ्रीलांस है ना। कैसे शामी साहब, कैसे एक्सप्लेन करें फ्रीलांसर कैसे है? मतलब आप जहां भी गए दास्तां छोड़ाए। वाह 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 वाह। भट्टी साहब ऐसा है सर, इस एतमाद का शुक्रिया, बिल्कुल इससे ज़्यादा है नहीं। इश्क तो कमाल है, इश्क तो इसके बगैर तो ज़िंदगी अधूरी है। और शामी साहब कह रहे थे कि एहलिया से इश्क होता है। मेरा ख्याल है एहलिया से इश्क ऐसे ही है जैसे बंदा वहाँ खारिश करे जहाँ ना हो रही हो। तो आपको तो तजर्बा है इसका। जी 2 दफा खारिश हो चुकी है आपको। तो ये तो खैर ऐसे ही इन्होंने वतन से इश्क होता है, फलां से इश्क होता है, फलां से इश्क होता है। इश्क तो इश्क होता है। आपको हुआ भट्टी साहब कभी? हाँ। कब? पता नहीं, आखिरी पूछो कब हुआ है। हाँ, कब हुआ आखिरी? कोई मेरे ख्याल से कुछ 3-4 साल पहले हुआ। किससे? जिसके साथ शादी कर ली। सोहेल साहब, एक से ज्यादा मर्तबा भी हो जाता है? इश्क तो हर वक्त होता है। अच्छा जी सर, ये तो आपने इसके मेरे दिल बगैर की बात। कैसे बंदा चल फिर सकता है? इस वक्त भी हो रहा होगा। लाजमन। अगर इश्क ना होता तो यहाँ बैठे कैसे होते? ये बात सही है, ये बात सही है। वाकई ये शामी साहब ने जो बात की है और भट्टी साहब ने उसको मदोल दिया है, ये इन्होंने ठीक कहा है। इश्क यही नहीं होता कि सिर्फ औरत से ही इश्क होता है, इश्क तो किसी चीज से भी हो सकता है। नहीं, वो तो हो सकता है, लेकिन क्योंकि वो गाने का कॉन्टेक्स्ट था दो ऑपोजिट जेंडर्स का,
तो मुझे सारा पता है, वो इश्क इलाही भी होता है, वो इश्क सब कुछ होता है, लेकिन वो फलसफे में अगर आज काश फलसफे में जाए बगैर बात अगर हो जाए। आपको सारा पता है तो पहले आप अपना बताएं ना। मैं तो सर बिलीव ही नहीं करता इन चीजों पे। अच्छा, खुद मैं नहीं नारी believe करता। साइडल हो जाना। मैं बिलीव नहीं करता, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, आप किस चीज बिल्कुल। पे बिलीव करते हैं? सर मैं तो की मोहम्मद वफा तूने तो हम तेरे हैं ये जहाँ अच्छा, मेरा तो ये वाह 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 वाह, मैं तो ये सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। मेरा तो जिंदगी ऐसी गुजारी है। आप तो बाकी आप लोग एक्सपोज हो रहे हैं, मैं तो एक्सपोज हुआ हूँ ऑलरेडी। आप तो छुपे निकले हैं सर मैं तो वलियत में हमेशा निकले ऐसे ही हूँ। आप मेरा ये फेवरेट शेर है और मेरा ईमान के हद तक इस पे यकीन है। बाकी ये दुनियावी इश्क क्या होते हैं सर? नासिर उद्दीन साहब, आपने जब बजाय फिल्में पे एंट्री डाली तो आपने उर्दू फिल्मों को लपेट के रख दिया। उर्दू फिल्में तो रोमांस की सिंबल हुआ करती थी और इतना नाम आपने कमाया और पूरे पाकिस्तान का वो जोबन ही चेंज कर दिया आपने। तो सर ये उस जमाने का माहौल ऐसा था या क्योंकि सुल्तान राय साहब हिट हो गए थे तो बस वो रोमांस नहीं करते थे तो आपने उनको एक्शन हीरो के तौर पे लिखते गए उनके लिए? पहली फिल्म वैशी जट लिखी वैशी जट, जी जी तो उसका रिजल्ट ये वो इतनी सुपरहिट हुई कि उसने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का फॉर्मेट ही चेंज कर दिया। बिल्कुल कर दिया। उसके बाद साहब जी जो मैं कहानियाँ लेकर आया था ना वो किसी ने सुनी नहीं। अच्छा, मतलब जो भी आया उसने कहा जी एक वैशी जट लिख दो। अब वैशी जट लिखते लिखते मौला जट तक पहुंच गया। फिर लोगों ने कहा जी मौला जट लिख दो। फिर 18 साल में मौला जट ही लिखता रहा। वाह। तो मुझे बड़े लोगों ने कहा कि यार आप चेंज करें कुछ माहौल को change। एक ही स्टोरी चल रही है, एक ही वो चल रहा है। हाँ, तो मैंने तो कहा मैं 18 साल से एक कहानी लिख रहा हूँ और वो मिसाल है ना जिद्दी दूध बिकता होता ही क्यों जमाएगा। मेरा हिट हो रही थी सुल्तान राय। लोग कहते रहे कि जी आप ये गलत कर रहे हैं, लोग तंग आ गए। मैंने कहा अगर लोग तंग आ गए तो मेरी फिल्में एक सिनेमा पर 25-30 लोग तंग नहीं आए थे तो मैं तो तभी नहीं तो आप मानता। हिट थे। सही बात है। तो ये नया माहौल ले आओ। अब देखें 18 साल गुजर गए, ये 15 साल पाकिस्तान इंडस्ट्री का हालात आपके सामने है। हिट हुई तो वही लेजेंड मौला जट हिट हुई। फिर यहाँ आकर वही पुराने किरदार, वही माहौल। आपके ख्याल में आज का माहौल क्या डिपेक्ट करता है कि किस तरह की फिल्में बननी चाहिए? जो आज का कोई फिल्म माहौल को भी रिप्रेजेंट कर रही होती है ना, हर अहद की फिल्म जो होती है। आज मौला जट आपने अभी लिखी है, अभी आपने बुल्ले भी लिखी है, आई थिंक शान साहब की जो आ रही है नईमा साहिबा जिसके अंदर है। तो वो आपने क्या लिखी है, मतलब क्या डिपेक्ट कर रही है, उसके क्या वन लाइनर है सर? ये बुल्ला जो है, बुल्ला एक्चुअली यूँ समझ कि जो बुल्ले शाह था उसकी अपनी ज़िंदगी थी, एक ना लाइफ था। अच्छा, उसके उनकी जिंदगी पर है? उसके ऊपर नहीं है, उनके थाट को मैंने लेके एक हीरो को डेवलप किया है जो अपनी बात करता है। अच्छा। वो एक ऐसा हीरो जिसके अंदर कभी बुल्ले शाह बोलता है, कभी मंटू बोलता है, तो कभी वो खुद बोलता है। सही है। तो ये एक बड़ा पेचीदा सा किरदार है। ठीक है। डॉक्टर साहिबा, आपका तो बड़ा ही अजीब व गरीब किस्म का तारुफ है कि आप खातून होके कुछ 4 से 5 जगह की खलीफा भी हैं। तो ये यहाँ के मर्द जानना चाहेंगे, शामी साहब ने भी घूम के देखा है कि भाई औरत और खलीफा किस चीज़ की आप खलीफा हैं, क्या रूहानियत आप करती हैं? मैं आपका इंटरव्यू देख रहा था भट्टी साहब और दूसरों के साथ, तो आप तो पता नहीं अजमेर शरीफ की भी खलीफा है, आप कहीं और की भी खलीफा है, आप इदाद शुमार भी करती हैं। आप तो खिलाफत तो अच्छी तरह कायम हो सकती है। अच्छा सर, ये पहले जान तो ले। अच्छी खिलाफत बताइए, होगी। खलीफा किस चीज़ की है आप? हर कोई अपनी अपनी बता रहा है कि इश्क क्या है, मोहब्बत क्या है, प्यार क्या है। तो जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमने पढ़ा है, जो हमने सीखा है, हम तो समझते हैं कि प्यार एक धोखा है, प्यार धोखा है, मोहब्बत एक वहम है और इश्क एक हकीकत है। इश्क एक हकीकत है। अच्छा। और इश्क किसी इंसान से नहीं हो सकता। इश्क जो है वो उसकी सिर्फ एक अल्लाह की ज़ात है। बुल्ले शाह का आपने जिक्र किया ना, बुल्ले ही ने कहा था ना कि इंसान जो है वो असल में जब अल्लाह के इश्क में जाता है तो उसे अपनी हकीकत का पता चलता है, बुल्ला की जाने मैं कौन। तो असल में इंसान के अंदर ये जो फीलिंग्स होती है ना, ये वक्ती अट्रैक्शन, किसी का अच्छा लग जाना, ये नॉर्मल है और ये कई दफ़ा हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि उसी पे दुनिया ख़त्म हो जाए। लेकिन आप जब अल्लामा इकबाल को पढ़ते हैं, जलालुद्दीन रूमी को पढ़ते हैं, शाह शम्स तब्रेज़ को पढ़ते हैं, तो आपको पता चलता है कि असल में इश्क के काबिल जो है ना वो अल्लाह की ज़ात है और वो एक हकीकत है। हमारा तो ये है। और दूसरा, आपने गद्दियों की बात की। स्पिरिचुअलिटी बेसिकली किसी गद्दी की खिलाफत मिलना ऐसे ही है जैसे खानकाहों का मकसद था। कि खानकाहों का मकसद क्या था? किसी की अखलाकी तरबियत करना, मुआशरे में अखलाकियात का, अमन का दर्स देना। ठीक है। सूफ़ी तो हर मज़हब में गुजरे हैं, उसका इससे ताल्लुक़ नहीं है। बहुत लोग हमें जज करते हैं कि आपको पर्दा करना चाहिए, आपको छुप जाना चाहिए। तो हम एक बात कहते हैं कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप ये नहीं देखते कि डॉक्टर ने दाढ़ी रखी हुई है, डॉक्टर क्लीन शेव है, डॉक्टर ने पैंट शर्ट पहनी है, डॉक्टर ने शलवार कमीज़ पहनी है। आप उसे शिफा लेने जाते हैं। बल्कि भट्टी साहब ने कहा था कि मैं आपको पीर कैसे मान लूँ, तो हमने कहा था कि आपको अगर हमसे फैज़ मिलता है
तो पीर माने वरना ना माने। भाई आपको फैज़ मिल रहा है? ये इन्होंने 1 मिनट में कहा कि हम तो वहम और धोखे में ही पड़े हुए हैं सारे। यानी नहीं, वैसे फैज़ मिल रहा है आपको नहीं, इससे एज अ पीर? पहली बात तो ये कि मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता इनसे कि इश्क हकीकी जो है इश्क मुजाजी है, वाह। और इश्क मुजाजी में मोहब्बत का एक बड़ा मकाम है, प्यार का एक बड़ा मकाम है, और ये रास्ता है इश्क हकीकी की तरफ। ये उनके सवाल का जवाब नहीं तो भट्टी साहब। वो नहीं, वो मैं उन्होंने बताता आपको चैलेंज किया है हूँ, इस वो वक्त। मैं बताता और हूँ। मैं इस मुद्दे पे भट्टी साहब के साथ हाँ, हूँ। और ये मैं बिल्कुल भी इस बात से एग्री नहीं करता कि ये वहम है, ये धोखा है। नहीं नहीं नहीं, हमने तो अपना ये तजुर्बा सारे शेयर जब किया ना। वहम और धोखे इकट्ठे होते हैं तो हकीकत की तरफ बंदा तो जाता है। यही हमने कहा है ना। असल आगे। में आपको देखकर उन्होंने धोखा सर दिया। उन्होंने नहीं यार शामी साहब, ये आपने जब ज्यादती आप की। इसमें मुब्तला होते हैं तो धोखा मालूम होता है। सर उन्होंने उर्दू में बात की है। अगर मगर आपको फैज पहुंचा इनसे? जी सर, आपको भी पहुंचेगा थोड़ी देर और के बाद। नहीं साहब, आप इस पे जरा बताए ना, कास्टिंग वोट दें, दो डिफरेंट हो गए। पर्सन कैन फॉल इन लव विद अनदर पर्सन ना, कोई मसला तो नहीं है कि वो धोखा होता है, क्योंकि डॉक्टर साहब बता रही है वो जो इश्क इलाही नहीं है वो बाकी सब धोखा है। आई थिंक मोहब्बत एक ऐसा एहसास है जो कि आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। एक के साथ जरूरी नहीं है। आप अपनी माँ वाह, से भी प्यार एक के करते साथ हो। जरूरी नहीं है। नो आप अपनी माँ से भी प्यार कर रहे हो। बिल्कुल सही। आपको अपनी माँ से भी मोहब्बत है, बच्चों से हो आपको सकती अपने है। हस्बैंड से है, बच्चों से है, दोस्त जैसे से मुझे शामी साहब से है। हाँ हाँ, So I feel that ये it's- वहम है वैसे, कोई ये वहम धोखा नहीं है, है। ये धोखा है। ये भाई कोई आजकल का किस्सा नहीं है, ये तो दिहाइयों की बात है। शामी साहब से पूछ ले, अभी तक हकीकत नहीं मिली। ये हकीकत है। हमारी तो मोहब्बत हकीकत है आगे। So I feel that जो यहाँ पे मोहब्बत है वो भी मोहब्बत है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो सकती। दिस वर्ल्ड इज़ नॉट मेंट फॉर कंप्लीशन। वो आखिरत ही है, और उस पर अल्लाह आपको ये बताता है कि ये मोहब्बत जो तुमने फील की है ना, थोड़ी सी टेस्ट की है, इससे कई ज़्यादा मैं तुमसे करता हूँ, इससे कई ज़्यादा मैं तुमसे चाहता हूँ। तो आई फील इट्स द जर्नी। लेकिन जो अभी मिल रहा है उसमें तो बंदा सब्र शुक्र करे ना। नहीं बिल्कुल, लेकिन वो पूरा नहीं मिलता ना, मुकम्मल कुछ भी नहीं मिलता आपको यहाँ पे। या आपको भी मुकम्मल जहां नहीं मिला। मेरा भी इसी चीज़ पे बिलीव है। इंसानों से मोहब्बत, प्यार, इश्क ये एक हकीकत है, और जब आप अल्लाह की मखलूक से प्यार करते हैं तो मेरे ख्याल में अल्लाह ताला का इश्क आपको वैसे ही नसीब होना शुरू हो जाता है, मिल जाता है। वो अल्लाह के बंदों से प्यार करें, बाकी अपने शौहर से तो होता ही है, माँ बाप से भी होता है, अपनी औलाद से भी होता है, लेकिन अल्लाह की मखलूक से प्यार करें, हर बंदे से प्यार करें। मेरे ख्याल में अल्लाह ताला का इश्क उससे बड़ी मेरे ख्याल से ये गाना आपने उसलिए नहीं गाया था, जो डेफिनेशन ये पेश कर रही हैं, ये पेश कर रही हैं, इसलिए नहीं गाया था। नहीं, मैं तो ये बिलीव तो एक करती हूँ। मर्द ने औरत के लिए गाया था भाई। नहीं, ये तो बॉलीवुड फिल्म का गाना है। ऑब्वियसली। तो इसकी बात मेरे से भी पूछ ले। जी जी पूछिए, जरूर बताएं सर। मैंने कहा आप तो दुश्मन है इश्क के, आपने ऐसी पंजाबी फिल्में लिखी हैं जिसमें इश्क का कोई रोल ही नहीं था, लेकिन आप बताएं। ये सब चक्कर है कि इश्क मजाजी इसलिए ज़रूरी है कि इश्क हकीकी की तरफ आदमी जाता है। अच्छा, इश्क मजाजी बिल्कुल कुछ और चीज़ है और इश्क हकीकी और चीज़ है। और इश्क एक ऐसी चीज़ है सर, मेरे ज़ाती तौर पर ना तो मेरे साथ किसी को हुआ और ना मेरा ये तजर्बा है, इसीलिए मेरी फिल्मों में आपने देखा कि मैंने बदला और उससे ये लिया कि उसने मेरे साथ इश्क नहीं किया। तो मैंने हीरो को आगे आगे और हीरोइन को पीछे पीछे रखा। मैंने कहा पीछे मुड़ के नहीं देखना, सर इसलिए सारी फिल्में देखी। ये यानी वो सुल्तान राय साहब का एक्सप्रेशन वो आप थे? जी मैं था, वो आप थे बिल्कुल जी। आपने सुल्तान राय साहब के साथ बड़ी ज्यादती की है ये फिर। क्लियर लिखा, बल्कि शान पे भी लिखा, उसमें भी ये क्लियर लिखा होता था कि आपने इश्क और का की तरफ नहीं दुश्मन। देखना, आपने अपने मिशन की तरफ देखना। वाह वाह। तो बात यह है सर कि ये इश्क एक फराड है सर, और इश्क एक ज़रूरत है। अच्छा, ये इश्क जो है ये उम्र के साथ इसका तकाजा है। किससे तकाजा सर? उम्र के साथ। उम्र के साथ। इसका दिल से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, दिल से जब इसका ताल्लुक होता है तो फिर इश्क इलाही शुरू होता है। ये दिमाग का इश्क होता है, ये उम्र का हिस्सा होता है, उम्र का इश्क होता है, ये ज़रूरत है इंसान की, ये फीड है और ये नीड है इंसान की, और ये एक एज तक होती है, उसके बाद नहीं होती। मोहब्बत जो कहते हैं ना हमेशा कायम रहती है, ये सबसे बड़ा झूठ है, और सबसे ज़्यादा झूठ इस पेशे में बोला जाता है। अगर उम्र के हिसाब से होता है तो इसका मतलब है इरशाद भट्टी साहब का ये आखिरी था। क्या मैं इसके बाद तो फिर वो कह रहे हैं ये इरशाद अगर उम्र के हिसाब से आपने कहा होता है तो भट्टी साहब को तो आखिरी होगा। आप बताएं जी भट्टी साहब। नहीं, भट्टी साहब की अभी उम्र है। सर आई वैसे लव मुझे याद नासिर साहब बड़ा अफसोस हुआ, मैं जाके देखे मैंने सिनेमा में जाके ना, या तो शाहिद साहब की फिल्म देखी या सुल्तान राय साहब की, ऑब्वियसली आपकी लिखी हुई। मैं बड़ा हैरान होता था कि सुल्तान राय साहब को क्या हो गया है कि हीरोइन इतना प्यार कर रही है, और वो इतने आज पता चला और कितनी कि ये तो खूबसूरत आप इतने सैडिस्ट हैं कि आपने उनको भी सैडिस्ट बना दिया हीरो को। बिल्कुल सर, किया मैंने, मैं तस्लीम करता हूं।
तो सुल्तान राय साहब ने कभी नहीं कहा यार साड़ी करी बारी ते आन दियो नहीं, सुल्तान राय- मुंह मसा ते करन लगन दियो हीरो नाल नहीं, सुल्तान राय को मैंने इसलिए भी समझाया था कि ये ना कोशिश करना कि अल्लाह ने तुम्हें किस्मत बहुत अच्छी दी है, लेकिन जो हीरो वाली बात है वो नहीं है, इसीलिए यही थी। अच्छा नासिर साहब ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਲੱਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। नहीं, माफ़ नहीं कर। ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕਰਵਟ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਉਹ ਮੁਖਾਲਿਫ ਦੇ ਅੱਧੀ ਗੋਲੀ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਹੀਰੋ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਥਰੂ ਆਊਟ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ? सर ये मैं आपको एक सीन सुनाता हूँ। अच्छा सुभान मौला जट का एक सीन है कि इधर से मुस्तफा कुरैशी आ रहा है, इधर से सुल्तान राय आ रहा है। 10 पुलिस वाले राइफल की गोलियां मुस्तफा कुरैशी को मार रहे हैं और 10 पुलिस वाले सुल्तान राय को मार रहे हैं। वो खाए चले आ रहे हैं, खाए चले आ रहे हैं और वो नहीं मर रहे और गिरे हैं, पसीना भी नहीं आ, और उन्होंने हाथ जोड़ी भी किया और पब्लिक ने क्लैप किया। वाह वाह। अब इसके बाद क्या कि ये राइटर का अपना कमाल है कि वो स्क्रीन प्ले और दास्तान सुनाते सुनाते आपको ऐसे स्टेज पर ले आता है कि आपको रुला भी देता है, हंसा भी देता है, बिलीव करवाया था, बिलीव करवाया था रियलिज्म। नईमा साहिबा, आप पाकिस्तान में तो ख़वातीन के लिए पहले ही बड़ा चैलेंजिंग होता था फिल्म्स में आना, तो आप आई थिंक बड़ी एजुकेटेड बैकग्राउंड से आई हैं। मैं ये नहीं कह रहा एजुकेटेड खातून को नहीं आना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान बड़ा अजीब सा इमेज होता है, तो आप क्या सोच के आई? वो होता ना कि वो किसके छत्ते में हाथ डाल देना, मक्खियों के छत्ते में शहद की मक्खियों में कैसे। और आपने आई थिंक विलन का रोल किया इस फिल्म में। जी मर्द मर गए थे विलन का रोल करने के लिए जो आप उतरी है मैदान में, क्या हुआ? शायद नहीं, मर्द भी हैं विलन उसमें, उसमें काफ़ी और भी लोग हैं। मर्द तो इनके हाथों मरे होंगे ना फिल्म में या वैसे? जी फरमाइए। आई फील लाइक इट्स नॉट ईजी एट ऑल। मुझे नहीं पता था कि मेरी इस डायरेक्शन पे लाइफ जानी है। माई मदर इज़ अ डॉक्टर, आई वॉज ऑल्सो डूइंग FSCP मेडिकल, बट मैं थिएटर बहुत देर से कर रही थी फॉर एक्टिविज्म। आई वॉज अ स्टूडेंट एक्टिविस्ट एंड ऑल ऑफ दैट। देन आई वेंट अब्रॉड टू स्टडी। आई डिडंट नो कि व्हाट आई एम पुटिंग माई सेल्फ इनटू, ये अंदाज़ा अब हो रहा है मुझे। ये आपकी पहली फिल्म है? इसमें आपने टीवी फीचर फिल्म इज फर्स्ट, बट आई एम आल्सो फिल्म मेकर, आई हैव डन फिल्म्स इन अमेरिका। सबसे ज्यादा आपको किसने वहां तंग किया? तंग तो नहीं, मींस ये तो सेट बहुत अच्छा था, और इफ यू टॉकिंग अबाउट बुल्ला, दैट वाज ग्रेट। डायरेक्टर जो थे वो कौन थे? बहुत अच्छे, शोएब खान बहुत ही अच्छे। शान भी है इस फिल्म में ना? शान फिर तो शान ही डायरेक्टर होंगे ना? नहीं बिल्कुल निशान होंगे डायरेक्टर। नहीं। मैं मान नहीं सकता। No, he was just शान acting। किसी फिल्म में एक्टर हो वो डायरेक्टर ना हो। No, I can give you my words. He was like, वाकई उन्होंने शोएब खान को सुना है, और मुझे नहीं पता पहले उनका क्या एक्सपीरियंस था मेरे साथ, तो जब उनका सीन था या सीन्स थे तो he was just acting। अच्छा। डॉक्टर साहब, आप फिल्म्स देखती हैं? अच्छा, मज़े की बात है, डॉक्टर साहबा ने एक फिल्म में काम भी किया हुआ है, फिल्म बना के रखी हुई है। अच्छा। हाँ, और ये नहीं ये लम्बे और शहबाज शरीफ साहब पर किताब भी लिखी हुई है। शहबाज शरीफ साहब के ऊपर? हाँ, और उनको नेल्सन मंडेला भी साबित किया हुआ है। नहीं ये नहीं मैं मान हाँ, सकता। हाँ। नहीं इतनी मंडेला साहब में खूबियां नहीं। डॉक्टर साहब ये सही कह रहे हैं? हाँ, फिल्म हमने बनाई, उसको लिखा भी नहीं। खुद, अच्छा ठीक है, फिल्म आपने बनाई, आपने काम भी किया उसके अंदर? हाँ, काम उसके अंदर किया। काम भी किया। मिकाल जुल्फिकार उसमें हीरो है हमारे साथ। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हमने ये सोच के बनाई थी कि इंसान के अंदर वो क्या उसमें, क्योंकि हमने अपनी कोशिश किया कि अपनी उसको स्टोरी को बयान कर सकें कि इंसान जो है वो, आप जैसे बात कर इश्क मजाजी से इश्क हकीकी में कैसे जाता है, दुनिया में उसके साथ क्या ऐसा होता है कि वो अपने रब के बहुत करीब हो जाता है। इसलिए उस फिल्म को लिखा भी हमने खुद, डायरेक्ट भी खुद किया, प्रोडक्शन भी हमारी अपनी थी। लेकिन जैसे ही हमने उस फिल्म को लॉन्च करना मुकम्मल कर चुके हम, तो हमें एक एजाज़ जो है वो अजमेर शरीफ से मिला, दूसरा खिलाफत का। खिलाफत का। तो आप और- इस वजह से आपने लॉन्च नहीं की फिल्म? हाँ, उसकी रीज़न ये थी, हमने ये सोचा कि अभी हमारे यहाँ, क्योंकि जलालुद्दीन रूमी से लोग कहते थे कैसे मौलाना है आप, रक्स करते हैं, तो वो लोगों को कहा करते थे कि जो दुनिया को रक्स नज़र आता है वो मेरी कैफियत का नाम है। वाह। तो हम समझते थे कि शायद लोग ये देखेंगे कि अगर हम इस लेवल पे हैं, इस जगह पे हैं, तो उसके पीछे क्या क्या गुजरी होगी हम पे। हमने वो पैगाम देने की कोशिश की। जलालुद्दीन रूमी ने फरमाया था कि आपके अंदर तसव्वुफ की रोशनी उस वक्त जाती है जब आपके रूह को एक ज़ख्म लगता है, और जिस जगह वो रूह को ज़ख्म लगता है उसके अंदर से आपके अंदर तसव्वुफ की रोशनी जाती है। अभी हम बात कर रहे थे ना कि कैसे इंसान आज़ाद है, तो हम अपने दायरे में आज़ाद नहीं है। मोमिन बख्श ने कहा था ना, मैं गुड्डी हथडोर सजन दे जो रखेंज रहना। अब हमारे लिए दुनियादारी के साथ चलना ऐसे ही है। उन्होंने अपने एक शेर में कहा था कि फंस गई जान शिकंजे अंदर जूं वेलण विच गन्ना, फंस गई जान शिकंजे अंदर जूं वेलण विच गन्ना, रो नू को हुण रो मोहम्मद हुण जे रवे ते मैं मन्ना। तो इंसान की जो कैफियत
उस पे गुजरती हैं ना, उसी के बारे में कह सकते ये हैं। मोहम्मद बख्श साहब की कैफियत है ना, दुनिया में 7 नहीं, अरब। हम इसलिए बयान कर रहे हैं कि हमारी कैफियत भी वही है। नहीं, आपकी है मोहम्मद बख्श साहब की है। 7 अरब से ऊपर इंसान बसते हैं, हर एक का इश्क पे, मोहब्बत पे, दोस्ती पे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। वो हम किसी शायर का नाम लेके भी कतईयत से नहीं कह सकते कि यही बस फतवा है कि भाई इश्क तो इसी का नाम है। और एक अल्लाह ताला ने तो बहुत आज़ादी दी इंसान को। मर्द हैं ये सारे बैठे हुए, भट्टी साहब भी, मैं भी। देखिए, हम तो पहला इश्क करके पहली शादी कर सकते हैं और दूसरा इश्क करके दूसरी शादी भी कर सकते हैं। मैं जरा कंप्लीट तो कर लूँ। हम तो 3 इश्क करके तीसरी और चौथी भी कर सकते हैं, क्योंकि इश्क के साथ भी शादी हो सकती है, अरेंज भी हो सकती है। तो हमें तो अल्लाह ताला ने ये वो कैपेसिटी दी। औरत का भी ऐसी, औरत अगर निकाह में है और उसको कोई और पसंद आ जाए, वो खुला लेके शादी कर सकती है। तो अल्लाह ताला ने जिस इंसान को बनाया है, उसने जब शादियों की इजाज़त दे दी, औरत को भी और मर्द को भी डिफरेंट तरीके से, वो खुला लेके ले सकती है। मर्द तो एक वक्त में भी कर सकता है, तो मोहब्बतें भी कर सकता है वो। और वो मोहब्बत अल्लाह ताला ने, और अल्लाह ताला ने जितना आपको बीवी और खामिद की मोहब्बत के मुतालिक बात की है, आप देखें ना, मर्द को तो मेजाज खुदा बना दिया। तो आपको अल्लाह से ही मोहब्बत अगर करनी है तो अपने खामिद से मोहब्बत करें और टूट के करें। ईद का पहला दिन है, आपका और हमारा और इनका साथ है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मेरे तो सामने जो सवाल है रिसर्च टीम का, वो बड़ा तो कह रहे हैं वो भाई। आपके और भट्टी साहब के लिए बड़ा अजीब और गरीब सवाल है जी। उन्होंने कहा है कि सोहेल अहमद साहब पर भट्टी साहब पे जो तनकीद होती है वो क्या है? शामी साहब, आपकी इजाजत से बता देता क्या हूं। होती है? तनकीद होती है जो आप पे जी। सोहेल साहब पे तनकीद ये होती है कि आप कुछ सियासतदानों से मोहब्बत और कुछ से मोहब्बत के सवाल आ गया, कुछ से नफरत करते हैं। क्यों? आप आर्टिस्ट हैं। बिल्कुल नहीं, मैं किसी इंसान से नहीं मोहब्बत करता, बाखुदा। मैं अभी कह रहा था कि नफरत भी नहीं करते? सर, मैं नफरत किसी अमल से कर सकता हूँ, इंसान से नहीं। अच्छा, बिल्कुल नहीं। इंसान से मैं इशफाक अहमद साहब की वो बात बहुत ही खूबसूरत समझता हूँ। वो कहा करते थे कि आपको रास्ते में शैतान भी मिल जाए, बट साहब मैं आपकी तरफ नहीं कोई वो कहते थे कि रास्ते में आपको शैतान भी मिल जाए तो भाई उसको बड़े प्यार से मिलो, हाँ उसकी बात ना मानो, बात खत्म हो गई। सही बात। अगर आप अब भाई शैतान भी मिलो तो प्यार से मिलो है। वाह, अगर वाह, वाह। आप नफरतें इंसानों के साथ पैदा करनी शुरू कर देंगे तो अब बड़ी काम खराब हो जाएगा। कह रहे हैं आपका इमरान खान साहब के मुतालिक बड़ा सख्त मौक़िफ़ है। बिल्कुल नहीं, मैंने कभी भी ऐसा कहा कि जी वो हीरो हैं, कौन कह सकता है इस बात से, कौन मुकर सकता है? नून लीग के कायद हों, बेशक पीपल्स पार्टी के कायद हों, इस बात से कोई नहीं मुकर सकता कि वो पाकिस्तान के हीरो थे। और अब जितनी दिन हैं अभी भी हैं। देखो, हीरो जो है वो रिटायर हो गए ना क्रिकेट से। सियासी हीरो या क्रिकेट के हीरो? सियासी, हाँ, ये पॉइंट है इन्होंने। मैं अब यही कह रहा सियासत में हीरो नहीं है वो। मैं उनको नहीं समझता, मुझे वो बड़ा प्यारा लगता That's था। the point. अब इसमें करेंगे बात। Yes. और मैं देखें, मैं अब सिर्फ सियासत की वजह से ये नहीं कह सकता कि मैं उनसे नफरत करता हूँ, बिल्कुल नहीं। शामी साहब, आपका सियासत में हीरो कौन है? बहुत से लोग हैं जिनको मैं पसंद करता हूँ, बहुत से लोग हैं जिनसे मैं इख्तलाफ करता हूँ। यानी इमरान खान साहब से इख्तलाफ भी करता हूँ, कहीं इत्तफाक भी करता हूँ, सीधी बात। नवाज शरीफ साहब से इत्तफाक भी लेकिन करता हीरो हूँ, नहीं है आपके वो। इख्तलाफ भी करता हूँ, और ये मेरा हक है। ना मैं उनसे टूट के मोहब्बत करता हूँ, ना टूट के नफरत करता हूँ। भट्टी साहब, आपका हीरो कौन है सियासत में? बता दें आज। नहीं, डेफिनेटली कायद आज़म साहब पहले और आखिरी इस मुल्क के सियासतदान हैं जिनके साथ रहनुमा या लीडर लिखते हुए शर्म नहीं आती। और आजकल में आजकल में डेफिनेटली मुझे इमरान खान इन सारों से बेहतर लगता है। नासिरुद्दीन साहब, आपको अगर स्क्रिप्ट लिखना पड़े और उसमें आप किसको हीरो लेंगे सियासतदानों में से और किसको विलन पोर्ट्रे करेंगे? मैं तो इमरान खान को हीरो लूंगा। हीरो लेंगे आप उनको, और विलन किसको लेंगे? शहबाज शरीफ। वाह शहबाज शरीफ को? वाह। फिल्म भाई तालियां नहीं बजानी किसी ने, डेकोरम प्राइम मिनिस्टर है। फिल्म पेट अच्छा, गई। क्यों? उसकी वजह ये है कि जितनी चालें विलन चलते हैं ना हीरो के खिलाफ, जी जी, उससे 2 गुना ज़्यादा चालें आती हैं शहबाज शरीफ का हो चालें चलने में। आप फिर नासिर साहब रह गए। अभी इन्होंने बताया इन्होंने किताब लिखी है शहबाज साहब ने, आपने वो पढ़ी नहीं। अगर कहीं आप पढ़ लेते अच्छा, ना, एक सवाल है। तो क्यों जी डॉक्टर साहब से सवाल? नहीं, सवाल किताबें मेरा क्यों भी पढ़ूं जी? लेते मैं हैं तो कि अपने- एक 4 गद्दियों की खलीफा हाँ जी, फिल्म तो ठीक है, वो तो रक्स, रूमी का रक्स हो गया, लेकिन वो जो रूहानी लोग होते हैं वो एक सियासतदान पर किताब, और वो भी उनमें इतना मुबालगा कि यकीन करें दुनिया ने इतनी नेल्सन आप मंडेला शहबाज की शरीफ से तारीफ वैसे नहीं ही जलते हैं। उन्होंने किताब लिख दी, अब आप और जेलस फील क्यों कर रहे हैं। लिखी ये ये कहना नहीं बताया मैडम, क्यों आपने लिखी? शहबाज शरीफ की मदा सराई में बकौल इनके किताब क्यों लिखी? मदा सराई छोटा लफ्ज है। ऐसा क्या है? मैंने नहीं किताब देखी वो यार, आपने कौन सी किताब पढ़ ली?
जी बताएं। हम लिखने में आज़ाद थे, हमारी मर्जी, हम जिसकी हक में। उसकी किताब की एक एक कॉपी दे दें हमें, ताकि हम भी उस पर एक कॉलम लिख दें। ताकि हम भी उसको पढ़ सकें। डॉक्टर साहब उसका नाम क्या किताब का? किताब का नाम जो है शहबाज शरीफ की एहसास शख्सियत। एहसास शख्सियत। एहसास- क्या नासिर साहब आप आप किस दुनिया में बैठे हैं? शादी इससे आप ही किस देख दुनिया में बैठी हुई हैं? मैं अपनी दुनिया में बैठा हूँ। अपनी दुनिया की जरूरत तो सिर्फ है। मैं जनरल मुशर्रफ को बहुत जनरल मुशर्रफ साहब को बहुत आइडियलाइज जवाब आप देने और मैं देंगे, एक शामी पेज पे आ साहब गए ने इस पे पूछा। पहली दफा और आखिरी दफा। नहीं, जी, आप जी बताइए। ये उनकी राय है। इनका मुंह बंद कराने के लिए आप बताइए जो 5 औसाफ शहबाज शरीफ के आपको नजर आए, जो कौम को नजर आए या नहीं आए, नासिर अदीब साहब को नजर आए या नहीं आए, वो तो वैसे ही कुछ नजर, इनकी तो आई साइड वीक है, वो क्या है जो उस किताब का हता करे? वो कौन से 5 औसाफ हमें ही बताएं ताकि हम भी उस अजीम आदमी की पूजा करें। हम आपको किताब भेज देंगे, आपको 5 में से यार 50 5 बता दें, सिफ्तें क्या है 5 नुकात बता दें, हाँ इसमें क्या 5 चैप्टर बता दें किताब के। 5 नुकात। हम समझते हैं जब ये उनको अच्छा ही नहीं समझते तो बताने का नहीं, मैं तो अभी तक ऐसी बात नहीं, उन्होंने भट्टी ऐसी साहब की बात- बात, मैं तो किसी ने कुछ कहा ही ऐसी नहीं। बात नहीं की। मैं तो टोटल न्यूट्रल हूँ अभी। किसी ने बात नहीं किया। बल्कि ये 5 लोग तालियां नुकात बजा रहे बता थे जब इन्होंने विलन कहा अभी- हमारे प्राइम मिनिस्टर को, मैं कहा तालियां नहीं बजानी आपने, मैं इस हद तक गया हूँ। तो बस ठीक है ना, आप रहने दें। अच्छा तो फिर सियासत में हर आपके शहबाज बंदे शरीफ ने साहब हैं। देखो कायदे आजम साहब का देखिए हमने जैसे लिखा उस किताब में उनके बारे में कि जिन्होंने एज अ CM एज अ जो है वो काम किया, गुड एडमिनिस्ट्रेशन थी उनकी। आपका हीरो सियासत में कौन है? सवाल ये चल रहा था। सियासत में खैर कायदे आजम के अलावा भाई उनको छोड़ दे वही बस हम बस। बात करेंगे, सियासत में अगर सीखनी है तो आसिफ अली जरदारी आसिफ जरदारी आपके हीरो है। लो जी बात ही खत्म। हीरो नहीं है, हमारे हीरो नहीं है, सियासतदान। उनकी लो जी सियासत को गल नहीं बुलाए मुक कर- गई जी। ये नासिर अदीब साहब ने जैसे फरमाया कि उन्होंने जितने गलत काम किए हैं, ये भाई अदालत उनको पकड़ लेना फिर। जी जी जी। केड़ी अदालत सर? सर अदालतों से पहले केड़ी आवाम जो अदालत? तो फैसला यार फिर आप बैठ के शो में अदालत पे बात किया करें, जिस सर इतनी करते फिर जुर्रत पैदा भाई, करें करते हैं, अपने रोज आप। करते हैं, आप देखते नहीं है लगता। सुहेल साहब, नहीं, मैं रोज देखता। करते हैं अदालत पे। मेरी आगे कि अखा खराब ने मैं क्यों औरतां फॉर्म देखा? 47 की नहीं। अदालत हो गई है, यकीन करें भाई, कुछ नहीं। सर अदालतों से पहले आपको आवाम फैसला गालिबन करती है टाइम ना। नहीं, ये अदालत अदालत का बाद में क्या हो फैसला गया सर? करती हैं। सर आपने कैसी पहले बात किस अवाम के अदालत फैसले कैसे की बात फैसला कर कर रही रही पहले है? भाई बात सुने ना आप। जो किस अवाम के फैसले की बात सर कर जो रहे हैं? 8 फरवरी को आपकी अवाम के अंदर 1 किलो दूध खालस मिल सकता है? जी मिलता है, ये कौन? मैं मंगवाती हूँ। आप मंगवा मैं सकती हैं, आप मंगवाती हूँ, सर, तगड़ी मिलता हैं। है। आप माशाल्लाह मीडिया की खातून हैं। सर, किसी आम बंदे सर, को आम जाके बंदे को कहें भी 1 सर किलो मिलता दूध है। नहीं दे सर, दिया। अगर 1 किलो दूध नहीं मिलता सर, तो क्यों? मतलब ऊपर भी हम जाली पर्दे बिठाएं। ओ भाई अगर नीचे दूध ना अच्छा जाली नहीं मिल बनाए रहा, ना। उसको तो चंगा मिल ना जाली और बनाए। ये दूध क्यों नहीं मिल रहा? इन जीरे ब्लेडों की वजह से, ये बटी इनकी साहब- वजह से ये ऊपर बट- जाली बटी बैठे साहब, हैं, मेरी नीचे गल भी सुन जाली लो। बैठे हैं। अब सर देखो गाले वे सर इशू ये है, अब सुन हम लो ना। अदालतों पे बात अब करते मुझे भी बोलने देना। सर, जी को भी आप बोलने हुक्म दें, हुक्म please। हुक्म। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਖੁਦਾ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕਦੀ ਚਲਗੋਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। सर ये काट देना, ये एडिट करना है। ਮੂੰਹ ਹੀ ਘਡੇਰੀਆਂ ਖਾਣ। जुगते कह रहे थे मुंह ही कंडीने खाना है, वाह वाह। सर, ये- अच्छी चीजों की भी तारीफ किया करें। जी जी अच्छी सर, चीजों किसकी? सर अगर आपके शहबाज शरीफ साहब ये लाहौर इस तरह ना कर देते तो सर ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਲਾਹੌਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। सर अगर आप ATM मशीन में कार्ड डालें, पैसे निकले तो आप झुक झुक के सलाम करेंगे। आए इसलिए थे, करना था उन्होंने। तो फिर और कर किस रहे काम हैं। के वाह लिए आए? वाह वाह। और किस और काम क्या के लिए सकता है आए? कि हम- ਤੁਹਾਨੂੰ उल्टा हम- नहीं ला हम- के नहीं बना नहीं रहे हो। सर, जुगत नहीं, जुगत नहीं। नहीं जुगत नहीं कर रहा और क्या सियासतदान तो का बना ले आप सर। आगे से कहते तो करना ही सी। सर 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 हाय। सर इशू ये है, हमारा काम उनकी खुशामदें करना नहीं, जो बुरा ओ भाई करेंगे उससे। खुशामद नहीं कर रहे, अगर सर, वो अच्छा आपकी काम बात करता है नहीं तो कर उसकी रहा। सर, तारीफ भी आपकी तो बात- करो ना। सर मैं आपकी आप बात किसकी बात कर रहे हैं खुशामद को मैं लेके? सिर्फ ये कह रहा हूँ, मुझे उसका नाम दे यार। सोहेल साहब कह रहे हैं सर। सर एक अगर आपकी सर जो वो गलत करते हैं हाँ ये गवाह हैं। 4 शो मैंने आपकी किए हैं सर बसंत बात के कर ही खिलाफ। नहीं रहा सर, मैं 4 शो मैंने किए हैं बसंत के खिलाफ। और ये नहीं गए बसंत पे, मैं गवाह हूं इस बात का। इनको मुझे बुलाया जो गया चीज था। अच्छी नहीं लगती उनकी, मैं अल्लाह ताला के फजलों को मैं हराम समझता हूं अपने बच्चों का रिस्क, जिसमें अगर मैं सच क्या करने नहीं दे काम रहे। तारीफ करना अच्छा, नहीं अभी होता। अपने आप तो सारे बैठ के तारीफें और गालियां ही दे रहे शामी हो। साहब क्या कहना चाह रहे हैं? किसकी बोल रहे यार। तारीफ की है? भाई ओ ये भाई लोग सुन रहे हैं। हर एक का अपना, हर एक का हक है बिल्कुल। किसी को तारीफ, किसी की तारीफ जो करे। हीरो जो विलन उसको हो, किसी को बर्दाश्त हीरो नहीं इन्होंने समझे, शहबाज शरीफ साहब को किसी विलन को बना ना दिया, समझे। इमरान खान को हीरो बना दिया। देखिए- हमने कौन सा मार दिया इनको? सर, हर एक की राय का नहीं, अगर एहतराम वो करें। इमरान खान को हीरो समझते हैं हाँ, अच्छी बात समझते है। बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने शहबाज साहब को बना अगर दिया। वो इसमें क्या- शहबाज आपको क्या शरीफ साहब तकलीफ की है? तारीफ दोनों को भाई कर रही प्रॉब्लम है, क्या आपका? तो इसमें क्या मजाक वो है? बर्दाश्त करें, आप मजाक शुरू आप करें। हमारी बर्दाश्त मर्जी करें है, एक जिसके दूसरे हक को। में लिखी बिल्कुल हाँ, होना आपने भी चाहिए। राय। अपनी राय जो है आप क्यों नहीं, मुकदमा बात करते राय हैं दूसरों पे? आपका नाम जो है ना फेमिनिस्ट नहीं है, लेकिन कोई बट लग गया ना साहब, नहीं, बड़ा मगर हैवी। एक बात तो सुने ना, अच्छा जी जी बताएं। खलीफा साहब जो हैं
उनसे तो हमें ये तो पूछने तो देना कि शहबाज शरीफ के कौन से औसाफ आपको मिले? शहबाज शरीफ मेहनती हैं और काम करते हैं, इसमें तो कोई शुबा नहीं। और इस वक्त उन्होंने पाकिस्तान में यानी सफारतकारी के खलीफा शामी साहब को होना चाहिए। उसमें आप कैसे एतराज कर सकते ये हैं? 5 आप देखें औसाफ बयान कर दिए। जो ये मई की जंग हुई है हमारी, सही बात है। उसमें हमारी फौज और हमारी हुकूमत सारी उन्होंने दुनिया मिल जिसे के जो है आप भाई मई की आपस जंग में में तो लड़ी हमारे जा। आर्मी चीफ थे हीरो, आर्मी और चीफ मैं भी है। हीरोशिप के आगे किसी शहबाज को किसी नहीं, और को ये तो आने नहीं। आप नहीं, आप तो चाहे ना आप तौहीन करना चाहे किसी के तो कर दें, एक एतराफ करना चाहिए, सच्ची बात करनी चाहिए, लेकिन बात ये इससे खत्म प्राइम है। मिनिस्टर तो स्विमिंग कर रहे थे उस दिन रात को नहीं, जब मैं जंग ये लगी है। ਓਏ ਯਾਰ ਕੋ ਸਵਿਮਿੰਗ ਕਰਦੇ अगर- ਉੱਥੇ ਸੌਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਨਾ ਗਏ ਤਲਾਅ 'ਚ यानी आप देखें नहीं, मोबाइल कितनी भी साथ- सरगर्मी शामी से साहब की बात सुनो यार प्लीज जी साहब, कितनी सर कंप्लीट कर सरगर्मी ले। से उन्होंने काम किया है और कि अपनी इकोनॉमी को दुरुस्त करने की कोशिश ठीक है सर, की ठीक है वो। लगे हुए हैं। आई थिंक सर सुहेल बिल्कुल सही हाँ, बात बोले, कह बोले, रहे बोले, थे। बोले। आई एग्री विद हिम 100% ऑन आपके भी दैट। शहबाज शरीफ हीरो है? नो आई थिंक जिसकी देखिए देखो ओ यार मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ यार, आप हीरो पे क्या हो इसमें आपको क्या एतराज है? मैं तो कह रहा हूँ आपकी मैं वोट गिन रहा हूँ 1 2 3 4 मैं बोलूं और सर, जो मैं- सर तुझे हरन वाले हो इन्होंने वोट देखो की होता है। जी जी भाईजान, बताएं बात ये बताएं है- बट साहिबा बताएं वो सोहेल साहब नहीं बोलने दे रहा, बोले। ठीक है। सो देखिए जिसमें अच्छाई इंसान है ना, कुछ तो अच्छाई हाँ, नहीं, होगी। इंसान तो बिल्कुल है। भी नहीं है, शैतान तो नहीं है ना, इंसान मैं तो तो- है ना। शैतान भी बहुत अच्छा जिन था एक ज़माने में। खैर एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब मैं इमरान खान की बात करती हूँ बिकॉज आई लिव इन न्यूयॉर्क बट आई एम फ्रॉम लाहौर, सो मैंने लाहौर में भी देखी हुई है डेवलपमेंट। बट इमरान खान ने जब यूनाइटेड नेशन में स्पीच दी थी कश्मीर के ऊपर, जी उसके बाद से मुझे जितनी रिस्पेक्ट अमेरिका में मिली, अमेरिकन ने दी और सब ने दी। मैं जहाँ एंटर होती थी, जब वो सुनते थे पाकिस्तान का, दे वर लाइक ओह इमरान खान, ओह वी लव दैट मैन। Yes. मेरी रिस्पेक्ट इतनी बढ़ गई। सो ऑफ कोर्स तो हीरो आपको जो फिर एक बुरा हीरो आपको फिगर बुरा तो नहीं होती लगा है। कि जब वो इमरान खान पे करप्शन के चार्जेस लगे, उनके ऊपर चोरी के चार्जेस लगे, अदालतों को सजा, को बुरा तो नहीं लगा? देखिए मुझे बहुत या आप समझ रही हैं कि अदालतें ही झूठ बोल रही हैं? नहीं, आई फील लाइक अंदर से मैं नहीं और भी बहुत लोग बहुत दुखी हैं इस वक्त, जो इमरान खान इस वक्त जेल उन्होंने में गलती बैठे की हुए आपके ख्याल में? हैं, corruption जेल की? में बैठे हुए हैं और नहीं, उनकी आपके ख्याल में तबीयत भी जेल में सही खराब बैठे है। हैं गलत बैठे हैं? मुझे ऐसे लगता है कि कितने लोग जेल में जाते हैं, निकल आते हैं ना ब्रो, सो उनको भी अब निकल आना चाहिए ना। मैं कौन जेल से जाके निकल के आया? क्यों? गरीब आदमी तो आपके कभी नहीं जितने निकला। प्राइम मिनिस्टर, भट्टी आपके साहब चीफ अगर मिनिस्टर- पकड़े गए इंशाल्लाह कभी भी नहीं निकलेंगे। किसी मैं की खुद तबीयत जमानत खराब दूंगा होती है तो उनका इलाज होने के लिए यूके जाते हैं ना लोग, तो थोड़ा मुझे ऐसा सा- लगता है इमरान उन्हें भी निकलना खान चाहिए इमरान बाहर। खान इलाज के लिए जाएगा भट्टी साहब बाहर? नहीं, उनको बस बाहर आना चाहिए। मैं कह रहा हूँ इमरान नहीं, खान को बाहर आना चाहिए, Of course. तो आपको फिर अंदर जाना चाहिए। नहीं, I think he has और the कौन कह रहा है need. इमरान खान बाहर आए? Sir, are नासिरुद्दीन you साहब? talking to the youth? Imran I'm Khan- representing youth here and I'm telling you that we don't have anyone who can speak. He can speak. He has an aura, you know. ओ बच्ची That's what I ये feel. पहली दफा नहीं हो रहा, आपसे पहले ना एक भुट्टो थे। भुट्टो सर उनकी सुन भी लो, इतनी सुन तारीफ लो है बात, यूएन में सुन लो, मैंने आपने सुनी। कहा कि कोई जिसकी आप तारीफ कर रही हो, किसी को फांसी लग रही है, कोई जेल में जा रहा है, आप फांसी नहीं कर लग रहे गई थी और वो टिल डेथ बेचारे जेल में रहे। जरदारी साहब 13 साल तो आप कहना क्या चाह रहे हैं कि इमरान खान भी 13 साल रहे या फांसी ज्यादा- चढ़े? मैं ये ये कहना कह चाह रहे हैं एक मिनट। मैं ये ऐसा कहना ना चाहता है, हूँ फांसी। कि ये डिस्कस अवाम में नहीं होनी चाहिए। जल्दी जल्दी भाई आप बताएं कुछ बारे में, नहीं हम वाइंड अप हर करें एक को टॉपिक अपनी को। राय देने का हक है। इमरान खान को जिसने वोट दिया, जाहिर है वो तो चाहेगा कि इमरान खान बाहर आए। अगर नवाज शरीफ साहब जेल से सीधा लंदन जा लेकिन सकते इस हैं, सीट पे भी वापस नहीं आ निकले सकते वो, हैं, आप सर तो इमरान खान बाहर आएगा, मैं यहाँ चैलेंज कर चला हूँ, वो कब जरूर तक आएगा। आएगा? आने इंशाल्लाह विद इन 2 years। विद इन 2 years? यस, सर तुसी ने फिर नहीं ये देखें जी एक विद सन इन 2 आएगा। years का मतलब ये है कि विद इन 2 weeks भी आ सकता है। 2 साल आखिरी हाथ है, क्योंकि साहब मुल्क कमाल पूरी दुनिया का जोग्राफिया भी बदलेगा और पाकिस्तान भी बदलेगा और इमरान भी बाहर आएगा। इस ईद पे भी इमरान खान से नहीं आप मिल सके? नहीं, डेफिनेटली इमरान खान को ईद मुबारक। ईद का शो कैमरा किधर है? इमरान खान को ईद मुबारक, सारे कैदियों को ईद मुबारक, और जो मुश्किल में हैं उनको भी ईद मुबारक। जाहिर है अगली ईद अल्लाह करे हाँ, उनकी अल्लाह अच्छी हो। पाक सबकी मुश्किलें आसान पहली 2 बातें करनी है। पहली सबको ईद मुबारक, इसमें क्या शुभ है? हाँ इसमें अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें आसान करे। आमीन। सर मैं भी यही उर्दू में यही कहा था। तो अच्छा, पहली बात ये है सर के यार दो ਜਿਹੜੀ बातें- ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। जी सर मुका देनी चाहिए ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਲਕੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਮੁੱਕੇ ਹੈ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ, ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। सर ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? अच्छा यार, सर ਅਸੀਂ भी दोबारा जिउने तुसी- ਅਸੀਂ भी शो तुसी च भी आए कह लो सर, कह लो और बस कर दो भट्टी साहब आप ओवरशैडो क्यों हो रहे हैं सोहेल साहब से, शामी साहब से? बोले आप, बोल के ज़ाहिर लफ्ज़ है, आते हैं। बड़े मेरे नहीं, बड़े हमारे दोस्त है भट्टी हाँ साहब, दोस्ती है। भाई हैं बड़े, और हमें माशाल्लाह इतने हमारे पक्के दोस्त है कि हमें जहर लगती है। भुट्टो साहब ने जो अभी सोहेल साहब बता रहे थे ना, तो ये शामिल थे उस जुर्म में।
अच्छा पहली भुट्टो बात साहब तो के- ये शामी साहब जनरल ज़ियाउल हक याद आया नहीं कह रहे हैं कि भुट्टो साहब को फांसी देने के जुर्म में शामी साहब शामिल थे। मैं शामिल था जी, जी, बिल्कुल। मैं सुप्रीम कोर्ट का जज था वाह 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 वाह। यानी अल्हम्दुलिल्लाह आपको माहौल हकायक सारा- को तोड़ते कुछ शर्म आनी चाहिए। आप क्यों झूठ बोलते हैं बार बार? कैसे सर? सुप्रीम कोर्ट ने उसको फांसी दी है कि मैंने दी है? सर आप लोग सारे मिल के क्या मिलके? आपको मैं अब यानी आप सारे इस मुल्क मिल में के रहते उन्होंने- हैं, ना इसकी सुप्रीम कोर्ट का आपको एहतराम है, ना इसके अदारों का एहतराम है। सर देखो, मिल बात मिला तमीज से के उस बात वक्त करें। अल्हम्दुलिल्लाह आपने उस वक्त शर्म आनी चाहिए थी ना क्यों? आपको। शर्म किस जब बात पे आप आनी चाहिए थी? उस वक्त खड़े थे उधर मार्शल आके अच्छा बस शर्म वाली बात छोड़ दें यार। अच्छा सर दो बातें जो उन्होंने, एक तो ये कि डेफिनेटली मतलब कि उन्होंने सियासतदान बनने की कोशिश की। ठीक है, हम सोहेल साहब की बात से एग्री करते हैं कि वो अपनी फील्ड में एक बहुत कामयाब लेकिन सियासत में आप उनसे इंप्रेस नहीं हुई इमरान से? नहीं हुए। क्यों? वो सियासत नहीं आती उन्हें। उन्हें सियासत नहीं आती? भाई इन लोगों के साथ तो बातचीत जारी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ईद का पहला दिन मेरे प्यारे व्यूअर्स खत्म हुआ। हमारा आपसे वायदा है कि इन लोगों को मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगा। ये 8 के 8 लोग हमारे सितारे कहकशां के जो है, जब हम वापस आएंगे ईद के दूसरे दिन भी ये यहीं पर होंगे इन्हीं कपड़ों में। इनको मैं कपड़े भी तब्दील करने की जाने दूंगा, कोई पता नहीं कोई वापस आए ना आए। कल मिलेंगे ईद के दूसरे दिन आपसे, हमारा और इनका साथ रहेगा एक्सक्लूसिव शो में ऑन द फ्रंट ईद शो।